नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज है हम देवभूमि कृषि एवं बीज भंडार में गंगोली हाट, जो पुराने स्टेट बैंक के पास पे है। तो यहाँ पे आपको कृषि संबंधी सारे उपकरण, जैसे आपको खाद मिल जाएगी, हर सीजन की सब्जियों के बीज मिल जाएंगे आपको, और उसके साथ ही आपको जो खेती बाड़ी में प्रयुक्त दवा होती है वो भी मिल जाएगी। और साथ ही आपको यहाँ पे रोज कटर मिल जाएगा, गमलों की सारी सीरीज मिल जाएगी, हैंगिंग पॉट मिल जाएंगे, आरी, और जो गमलों के लिए जो छोटे टूल हैं वो भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको सारा हाइब्रिड F1 जो बीज हैं वो सारे उचित रेट पे आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही जो सीजनल जो खाद है वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। आप जरूर इनको मौका दीजिए। ये हमारे ललित मेहरा जी हैं, जिन्होंने की ये सुविधा यहाँ पे बनाई हुई है। और दर्शन मेहरा। और यहाँ पे आप देखिए, पूरे आपको बीज के यहाँ पे आपको पाउच मिल जाएंगे। जैसे कि मार्च का महीना लगभग आधा होने को है, तो आपको इस सीजन में लगाई जाने वाली सब्जी और सब्जी के पौधे भी आपको यहाँ पे F1 वैरायटी में आपको टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन के पौधे भी उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि दर्शन भाई ने अपने ही घर में तैयार किए हैं। और यहाँ पे आपको पहाड़ी हल्दी और जो मसाले हैं, जो लोकल उत्पाद है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हल्दी, मिर्च और मसाला। और यहाँ पे पहाड़ों में जो उगाई जाने वाली बड़ी इलायची है वो भी मिल जाएगी। साथ ही उचित दाम पे आपको लौंग, इलायची, काली मिर्च, उसके भी यहाँ पे आपको पाउच भी मिल जाएंगे। और आपको अगर खड़ा मसाला लेना है वो भी उपलब्ध है। तो ये गंगोली हाट के बीचों बीच, बाजार के बीचों बीच ये दुकान स्थित है। और इसके जो ओनर हैं वो दर्शन मेहरा, यही लोकल के हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। और यहाँ से काफी ग्रामीण बीज लेके अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, गांव में अपना सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। और यहीं पे गंगोली हाट मार्केट में उचित दाम पे यहाँ पे वो बिक्री के लिए भी ला रहे हैं। दिखाना चाहूंगा आपको, इनके यहाँ पे सीजनल जो फूल हैं और बारहमासी जो फूल हैं उनके भी पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। अभी इनके पास यहाँ पे जो ये जुगनी कद्दू, जो लंबे कद्दू है छोटे पेड़ वाले, उनके पौधे यहाँ पे आ गए। और इस हफ्ते से यहाँ पे शिमला मिर्च के पौधे भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और जो शिमला मिर्च है वो ये कहाँ की है? ये शिमला मिर्च ताइवान, चाइना, ये मेड इन चाइना है। देखिए ये वाला इन्होंने अपने घर में, काफी कॉस्टली बीज है ये, और आपको उचित दरों पे इसके पौधे यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप लोग खेती बाड़ी में संलग्न हैं और आपके वहाँ पानी की कमी है, लेकिन अगर फोर्स से आप कहीं से पानी की व्यवस्था अगर कर सकते हैं, तो स्प्रिंकलर भी इनके पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये करीब 200 रुपये के आसपास है। और ये आप गमलों में खरपतवार निकालने के लिए इस तरह के टूल भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। और दवा के लिए आपके पास ये बड़े वाले पंप भी हैं, और साथ ही में इनके पास जो छोटे वाले पंप हैं ये भी हैं। तो आप अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से जो कृषि उपकरण है वो भी ले सकते हैं। ये देखिए, इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी का लौंग है, ये बड़ी इलायची है। और यहाँ पे आपको मेथी दाना भी मिल जाएगा, आपको
ये पहाड़ी पालक का बीज है। ये फाफर, हमारे यहाँ तो पहाड़ों में उगल कहते हैं। और बीन्स की करीब 5-6 वैरायटियाँ हैं इनके पास। और यहाँ पे आपको पहाड़ी जो भांग है वो भी मिल जाएगी। ये खड़े मसाले ये भी आपको मिल जाएंगे। और आपको घरेलू उपयोग के लिए झाड़ू से लेके वाइपर ये भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपको वाटर बोतल चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। हैंगिंग पॉट के पैटर्न में भी इनके पास 3-4 तरह के पैटर्न इनके पास है यहाँ पे। तो आप इनको रेलिंग में भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने नई लोहे की रेलिंग बना रही है तो उसमें ये फंस जाते हैं। और साथ ही अगर आपके पास कुछ लटकाने के लिए है तो उसके लिए हैंगिंग पॉट है इनके पास। और इनके पास बेहतरीन क्वालिटी के जो गार्डनिंग पाइप हैं जिनसे सिंचाई की जाती है वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तुरई की वैरायटी, और तुरई की वैरायटी देखिए, ये करीब 1.5 मीटर लंबी तुरई होती है और ये करीब 1 मीटर की तुरई है। और ये बूढ़ा की एक वैरायटी है, पहाड़ों पे कम खाया जाता है लेकिन दर्शन भाई ने यहाँ पे भी उपलब्ध करा रखे हैं। और ये आपकी भेड़िया मिर्च है। और एक कद्दू में इस बार ये नई वैरायटी यहाँ पे लॉन्च किए हुए हैं। तो ये जुगनी का ही जैसा पेड़ होगा लेकिन इसमें जो कद्दू लगेंगे वो गोल लगेंगे। और इनके पास लंबा वाला भी कद्दू है जिसमें करीब 12 कद्दू एक पौधा देगा। और इनके पास अगर आप लोग ब्रोकली के शौकीन हैं तो यहाँ पे ब्रोकली की बहुत अच्छी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही आपको हाइब्रिड धनिया यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको मक्के की हाइब्रिड जो वैरायटी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही में इनके पास जो करेला है, करेले में करीब 5-6 वैरायटियाँ हैं इनके पास। ये आपकी लौकी और इस लौकी को अगर इस बीच आप लगा दें तो आप जून से इसमें हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे गाजर, मूली और ये चुकंदर है। यहाँ पर से मैं जो चुकंदर ले गया तो मैंने अपने सोशल मीडिया से फेसबुक के जरिए आप लोगों को दिखाया, यूट्यूब में भी कुछ वीडियो पड़ी हैं। तो मेरी 1 किलो करीब 300 ग्राम की चुकंदर हुई। तो आप समझिए कितनी अच्छी वैरायटी का ये बीज यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारी जो आचार वाली मिर्च है वो भी उपलब्ध है। कुछ लोग इसी को भेड़िया मिर्च भी कहते हैं। तो आप लोग जरूर इनको मौका दीजिए और जिससे कि और भी यहाँ पे कृषि संबंधी उपकरण ला सके। तो अभी दर्शन भाई थोड़े फुर्सत में है तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये बीज कहाँ से हमें उपलब्ध करा रहे हैं और किस किस देशों से ये इनके पास जो बीज हैं वो आते हैं। तो दर्शन भाई बताइए आप। हमारा बीज जो है हाइब्रिड का वो तो रुद्रपुर और पंतनगर से आता है। हाइब्रिड का जो बीज है और जो इसकी जो मैन्युफैक्चर है वो केरला कर्नाटक से ज़्यादा होती है। कर्नाटक में अच्छी कंपनियां हैं। और जो हाइब्रिड की अच्छी से अच्छी वैरायटी है विदेशी बीज है जो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, इस साइड से जो इजराइल इस साइड की जो वैरायटी है बहुत अच्छी है जो हर मौसम में इधर भी हो जाती है। तो आप इनको कहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं? आपका जो थोक जो दुकान है वो कहाँ पे है? यहाँ से दिल्ली में भी अवेलेबल है और रुद्रपुर में अवेलेबल है। हर जगह सारा तो नहीं मिल पाता, थोड़ा थोड़ा जो अच्छी क्वालिटी के बीज हम छांट के अलग अलग जगह से मंगाते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि बहुत से जो आपके पास जो बीज है वो F1 वैरायटी है। तो F1 वैरायटी का मतलब क्या है? F1 जो हमारी फर्स्ट जो जनरेशन के बीज है जो सबसे अधिक उपज देते हैं उसको F1 बीज कहा जाता है। F1 बीज का ऐसा है वो हर क्लाइमेट में हो जाता है। अच्छा। और पैदावार अधिक होती है, जल्दी तैयार हो जाता है, इसलिए हम सबसे अधिक F1 के बीज ही बेचते हैं। तो आपने गंगुली हाट में रहते हुए कैसे ये सोचा कि आप यहाँ पे जो किसान हैं उनकी आय में अपने प्रयासों से वृद्धि करेंगे और इस तरह, क्योंकि आपकी जो एज है काफ़ी कम है और आप वेल एजुकेटेड हैं तो उसके बावजूद भी आपने
कम उम्र में इस तरह का जो व्यवसाय है वो मतलब कैसे सीखा? क्योंकि जिस एज में आप है 24-25 साल की एज में, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस तरह के उनको बीज अपने खेतों में लगाने चाहिए। तो आप तो यहाँ पे किसानों को उपलब्ध करा रहे, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो पहले मैं भी बाहर ही था, जब कोरोना काल हुआ तो इस दौरान मैं अपनी जॉब छोड़ के गंगोली हाट आया। उसके बाद एक छोटी सी दुकान पापा ने सोचा कि एक छोटी सी दुकान खोली जाए। तो पहले शुरुआती दौर पे तो हमें लगता था कि बीज में स्कोप कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे जब हम बीज की दुनिया में आए तो उसके बाद पता चला कि लोगों को यहाँ बहुत जरूरत है बीज की, अच्छी कीमत पे और सही समय में बीज उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस वजह से धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ती गई और फिर किसानों से जुड़ते गए तो उनकी आवश्यकता का सामान हमने मंगाया और उनके जो पैदावार में वृद्धि वाले बीज हमने जो मंगाए F1 के बीज, उनसे उनको काफ़ी फायदा हुआ, जिस वजह से डिमांड बढ़ने लगी। और धीरे धीरे हमें लग रहा है कि आगे भी लोग अत्यधिक मात्रा में कृषि की ओर ही जाएंगे। इस वजह से हम अभी कृषि में ही ध्यान दे रहे हैं। हाँ, तो दर्शन भाई आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी जानकारी दी। थोड़ा हम और आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे आप हाइब्रिड का जो बीज उपलब्ध करा रहे हैं उसकी कॉस्ट तो काफी ज्यादा है, तो उसको कैसे मैनेज कर ले रहे हैं? कि मैं देख रहा हूँ कि जो आम जो गांव का आदमी है वो भी अब आपसे F1 हाइब्रिड बीजों को ले रहा है। तो हम इससे पहले जब बाहर से मंगाते थे तो काफी कॉस्टली बीज हमें उपलब्ध होता था, इस बारे में बताइए आप। जैसे हम बीज तो काफी 10 ग्राम की पैकिंग में आते हैं तो काफी कॉस्टली होते हैं, 400-500 रुपए कीमत में आते हैं। तो हम किसानों को उसको खोल के दे रहे हैं, एक एक सीड करके गिन के। अब बीज की कीमत तो निकालनी है तो हम उसको खोल के एक एक दाने की एक कीमत में हम बीज को बेच रहे हैं, जो कि सभी किसानों को अच्छी वैरायटी का बीज उपलब्ध हो जाए। बड़े पैकेट हम मंगाते हैं 10 ग्राम के, उनको एक एक सीड करके 5 सीड 10 सीड जिसको जितनी जरूरत हो हिसाब से हम देते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खेती की जमीन भी नहीं है और उस तरह की पानी की उपलब्धता भी नहीं है। तो उसके बावजूद भी कुछ लोग बहुत अच्छा यहाँ पे आपका बागवानी के जरिए और खेती बाड़ी में जिसमें विशेषकर जो सब्जियां हैं उनको लगा रहे हैं। तो दर्शन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विशेष सहयोग दिया हमारी इस वीडियो को तैयार करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।